सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भुवन अमंगल हारी, मंगल भुवन उमा सहित जय जपत पुरारे, उमा सहित जय जपत पुरारी। दीन दयाल विरदो संभारी, दीन दयाल विरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कोमल चित अति दीन दयाला, कोमल चित अति दीन दयाला। कारण बिन रघुनाथ कृपाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। उमा कहूँ ते लोग अभागी, उमा कहूँ ते लोग अभागे। हरि तजे होय विषय अनुरागी, हरि तजे होय विषय अनुरागी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। निजी अनुभव अब कहूँ खगेशा, निज अनुभव अब कहूँ खगेशा। बिनु हरि भजन न जाई कलेशा, बिनु हरि भजन न जाई कलेशा। राम कथा के तई अधिकारी, राम कथा के तई अधिकारी। जिनके सत्संगति अति प्यारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। राम कथा कल विटप कोठारी, राम कथा कल विटप कुठारी। ब्रह्म तज भजऊँ भगत बिहारी, ब्रह्म तज भजऊँ भगत बिहारी। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी। संशय विहग उड़ावन हारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना। संत चकोर करई जय पाना, संत चकोर करई जय पाना। सिय राम में सब जग जानी, सिय राम में सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। बोले गुरु शंकर भगवान की जय। प्रभु में हूँ आप सभी के हृदय विराजमान जगत पिता भोलेनाथ भोले भंडारी में गौरव चरणों में साष्टांग प्रणाम। जय सिया राम, जय सिया राम। नमो नमो मेरे माता पिता जिनसे मिला शरीर, नमो नमो गुरुदेव को जिन किया भजन में शेर सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये तन विष की बेलरी गुरु अमृत के कान, शेष दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान से आवर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोह विद्वान् भागं पाणो महासा
नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीयतुलितबलधामं विशालावदेहं धनुजवनकृशानो ज्ञानिनां मगरगण्डं सकलगुणनिधानं वारणरामदेशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। बोल पवन सुत हनुमान जी की जय। हे मैं मेरी सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदाई जय। आदरणीय प्रेमियों, बहुत ही सुंदर प्रसंग जहाँ पर परमपिता परमेश्वर नरलीला कर रहे हैं और वो परमपिता परमेश्वर राजा जनक की सभा में हैं। गुरु विश्वामित्र जी उनको लेकर के गए हैं। गादी तने हरि चिंता व्यापी, उनको जो चिंता व्यापी है कि किस प्रकार से जो परमपिता परमेश्वर ने अवतार लिया है उनकी वो लीलाएं कैसे संपूर्ण होंगी। और उसी भाव में जब प्रभु से प्रार्थना करते हैं, यद्यपि वो सर्वत्र जानते हैं कि अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, कहते हैं कि राम तुम भी धनुष युद्ध में चलो। प्रभु प्रेमियों, मर्यादा प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज वहाँ भी मर्यादा को स्थापित करते हैं और विनती करते हैं कि हे गुरुदेव, वहाँ पर क्षत्रियों का निमंत्रण आया होगा और मेरा यद्यपि पिताजी को भी निमंत्रण आया होगा, मैं उनकी आज्ञा के बिना कैसे जा सकता हूँ। प्रेमियों, वहाँ पर गुरुदेव ने याद दिलाया कि जिस समय राजा दशरथ ने तुम्हें मेरे साथ किया था तो उस समय कहा था कि आज के बाद तुम इन्हीं की बात मानना, यही तुम्हारे सर्वस्व हैं, यही तुम्हारे आगे मार्गदर्शक हैं, इन्हीं की बातों को सर्वोपरि रखना। और प्रभु एक बात और भी वहाँ कहते हैं, संतों ने बताया कि परमपिता परमेश्वर कहते हैं कि हे गुरुदेव, वहाँ पर धनुष युद्ध में यद्यपि क्षत्रियों का आगमन है और मैं भी एक क्षत्रिय हूँ और क्षत्रियों की भी ये मर्यादा नहीं कहती हो कि बिना निमंत्रण के कहीं भी जाए। तो फिर पुनः गुरुदेव कहते हैं कि राम, यद्यपि आप क्षत्रिय हो लेकिन आप मेरे आश्रम में मेरे साथ मेरी संपूर्ण विद्याओं को अध्ययन करने के लिए आए हो, तो इसलिए अब तुम उस भाव से नहीं चलो कि आप क्षत्रिय होकर के वहां पर चल लो, लेकिन एक दृष्टा के माध्यम से चलो कि जिस प्रकार आप उस धनुष यज्ञ को देख सके। वो भाव वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने यहाँ प्रस्तुत किए कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ जाते हैं धनुष यज्ञ को देखने के लिए, ना कि उसमें भाग लेने के लिए। बड़ा गूढ़ रहस्य बताया संतों ने कि यहाँ पर प्रभु जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी मर्यादा को किस प्रकार स्थापित करते हैं। और वहीं संतों ने बताया कि जहाँ लक्ष्मण जी वैराग्य स्वरूप हैं और जब हम इनके चारों अर्थों में संतों ने बताया कि जब अवलोकन करते हैं कि जो प्रभु श्री रामचंद्र जी धर्म के प्रतीक हैं और जो लक्ष्मण जी महाराज काम के प्रतीक हैं, जहाँ भरत जी महाराज जो धर्म अर्थ वो मोक्ष के प्रति हैं और शत्रुघ्न जी महाराज जो अर्थ के प्रतीक हैं, जहाँ धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चारों प्रकार की जो संपदाएं राजा दशरथ को प्राप्त हुई, संतों ने बताया कि किस प्रकार से ये एक प्रतीक हैं। और उनके जो गुण रहस्य बताया कि धर्म के साथ सदैव काम अगर साथ होगा तो जीवन सफल हो जाएगा। जहाँ संतों ने बताया कि अगर कामनाएं शेष रही तो निश्चित रूप से इस शरीर का मरण हुआ, लेकिन अगर ये जीवन बाकी रहा और कामनाएं हमारी समाप्त हो गई तो मोक्ष की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है।
तो संतों ने बताया कि राम के साथ लक्ष्मण जी ही क्यों जाएंगे और भरत जी के साथ शत्रुघ्न जी ही क्यों रहेंगे। संतों ने बड़ा गूढ़ रहस्य बताया इन बातों में कि जहाँ पर हम अवलोकन करते हैं कि जहाँ कामना रहती है धर्म के साथ, अगर कामना में धर्म निहित है तो निश्चित रूप से राम राज्य की स्थापना होगी, और अगर धर्म के साथ राजनीति जुड़ गई तो वहाँ राम राज्य नहीं स्थापित हो सकता। संतों ने बताया कि पहले जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी ने राम राज्य स्थापित किया था, उन्होंने मर्यादा स्थापित की थी कि धर्म के अंदर आप राजनीति को ना लाएं, राजनीति को चलाएं अपितु को धर्म के माध्यम से, अर्थात जो धार्मिक जो हमारे मंत्रणाएं हैं, जो हमारे गूढ़ रहस्य हैं, उनके अनुसार ही राजनीति करें, ना कि राजनीति में धर्म को लेकर के आए। राजनीति में धर्म का कोई स्थान नहीं, जबकि वास्तव में अगर इन तत्वों को समझा जाए तो राजनीति करें तो धर्म के माध्यम से, धार्मिक रीति के माध्यम से करें, ना कि धर्म में भी राजनीति को लेके आए। और प्रभु वही बताया कि इसलिए जहाँ कामनाओं का कोई भी कामना, चाहे काम केवल एक शब्द नहीं जो कि आप केवल एक प्रसंग से समझते हैं कि केवल काम वासना ही कामना है, यद्यपि जीवन की कोई भी कामना, कोई भी इच्छा वो काम कहलाती है। संतों ने बताया कि अगर हमारी कामनाएं इस जीवन में समाप्त हो जाती हैं, केवल परमपिता परमेश्वर का ही सानिध्य रहता है, तो हम धर्म की स्थापना कर सकते हैं, हम धर्म के रास्ते पर सुगमता से चलते हैं। और वही बताया कि लक्ष्मण जी महाराज जहाँ परमपिता परमेश्वर के साथ साथ इसलिए रहते हैं, और भरत जी महाराज जो कि मोक्ष के प्रदाता हैं, अगर भरत जी महाराज ने जो चरित्र किए उनको अवलोकन करेंगे तो निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति होगी, संतों ने बताया। और शत्रुघ्न जी महाराज जो अर्थ के जो प्रतीक हैं वो राजधानी में ही रहते हैं, इसलिए 14 वर्ष का पूरा अवलोकन किया संतों ने कि कहाँ पर धर्म के साथ काम गया, अर्थात रामचंद्र जी के साथ लक्ष्मण जी महाराज हैं, और भरत जी महाराज प्रभु की खड़ाऊ लेकर के उनके चरणों को अपने शीश पर धारण करके राज्य करते हैं। तो वास्तव में वही मोक्ष का मार्ग है, तभी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और वहीं जब शत्रुघ्न जी महाराज की बात आती है कि जहाँ शत्रुघ्न जी महाराज राजधानी में ही रहते हैं, क्योंकि अर्थ के अनुसार राजधानी निष्फल है। तो संतों ने बताया कि किस प्रकार से 14 वर्ष के भाग को और चारों भाई जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष के प्रतीक हैं, सभी अपने अपने स्थान पर किस प्रकार मर्यादा को स्थापित करते हैं। उसी भाव में आज परमपिता परमेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज जनक की सभा में है, और लक्ष्मण जी महाराज का देखिए यद्यपि शेषा अवतार हैं, निश्चित रूप से उनके स्वभाव में उत्तेजना है। जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, लखन लख्यो रघुवंश मनी ताक्यो हर को दंडो, कुल की गात बोले वचन शरण जासि ब्रह्मंडु, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जनक की सभा में संपूर्ण सभासद बैठे हुए हैं, सभी ने अपना अपना प्रयास कर लिया, लेकिन धनुष को कोई प्रत्यंचा चढ़ाने की तो बात दूर, कोई उठा भी नहीं पाया। वहीं पर लक्ष्मण जी देखते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड नायक परमपिता परमेश्वर उस धनुष की तरफ ताक रहे हैं, देख रहे हैं, उनका अवलोकन कर रहे हैं। प्रेमियों, शास्त्रों में वर्णन आया कि जो धनुष राजा जनक के पास आया वो किस प्रकार से आया। वर्णन आता है कि जहाँ वज्रासुर का वध करने के लिए दधीची की हड्डियों का मांगा था, और जब दधीची ने अपनी हड्डियों को दिया था, किस प्रकार से उसको धरती में गाड़ा गया और दही डाली गई और कपिला गाय से उसके शरीर को चाटा गया जब वो वज्र प्राप्त हुआ। और उनकी हड्डियों से क्या क्या बना, वर्णन आया शास्त्रों में। संतों ने बताया कि सबसे पहले तो वज्र बना जिससे वज्रासुर का वध हुआ, उसके पश्चात जहाँ 3 धनुष बने, जो शारंग धनुष श्री रामचरितमानस में प्रारंभ में भी वर्णन आया कि वो शारंग पानी जिसकी आराधना मनु और शत्रुपा के रूप में
और फिर आदित्य और कश्यप की को रूप में उन दिव्यात्माओं ने की, और अंततः उस सारंग पानी को हृदय में धारण करते हुए राजा दशरथ भी इस बात को सोचते हैं कि जब प्रभु का प्रकाट्य होता है कि वो सारंग पानी के संपूर्ण शक्तियों के साथ मेरे घर में, मेरे आंगन में खेलेंगे। वहीं सारंग धनुष सर्वप्रथम विष्णु भगवान को समर्पित किया गया। और दूसरा धनुष जिसके बारे में वर्णन आता है कि द्वापर युग में जो गांडीव धनुष था वो अर्जुन जी के पास था। उन्होंने अखंड तपस्या से प्राप्त किया था देवादिदेव महादेव की कृपा से। और जो बात आती है पिनाक धनुष की, जिसका भंजन प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज करते हैं, वो पिनाक धनुष जिसको खुश होकर के देवादिदेव महादेव ने राजा जनक को दिया था। लेकिन जब राजा जनक ने देखा कि वो धनुष उनकी सुपुत्री ने सहज भाव में उठा लिया, सीता जी ने तभी से प्रतिज्ञा की थी कि जो भी इस धनुष का भंजन करेगा उसी के साथ में सीता का विवाह करूंगा। और उसी उपलक्ष्य में ये जो आयोजन किया गया स्वयंवर का, सीता स्वयंवर का, वो आप सभी अवलोकन करते हैं। उसी में जब उस धनुष को देखते हैं परमपिता परमेश्वर, तो लक्ष्मण जी महाराज देखिए शीश अवतार है, संपूर्ण पृथ्वी को अपने शीश पर धारण करते हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि उन्होंने अपने चरण से उस पृथ्वी को दबाया, और तब वो रघुवंश शिरोमणि की तरफ तकते हैं कि वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं। वो ब्रह्मांड नायक उस धनुष को देख रहे हैं, यद्यपि वो स्वर समर्थ हैं। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किया, जिस कुंजर हुकमठ यहीं कोला धरहु धरनी धरि दो गिरन डोला, राम चहि शंकर मनु तोरा हो इस जग मुनि आय सुमोरा। और जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज देखिए मर्यादा को किस प्रकार स्थापित करते हैं। वो देवादिदेव महादेव का धनुष है, वो उन्होंने राजा जनक को दिया था। सोचते हैं, चिंतन करते हैं कि मैं इस धनुष का भंजन किस प्रकार से करूंगा। ये तो मेरे इष्ट देव का धनुष है, जो उनके इष्ट देव हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी। यद्यपि देवादिदेव महादेव के इष्ट हैं और देवादिदेव महादेव प्रभु श्री रामचंद्र जी के इष्ट हैं, दोनों एक दूसरे के इष्ट हैं, प्रतीक हैं। वहीं वो इस चिंतन करते हैं, इस बात पर मर्यादा स्थापित करते हैं कि मैं अपने इष्ट देव के धनुष का भंजन किस प्रकार से करूंगा। चाप समीप राबु जब आए, नर नारिन शुभ सकुन बनाए, सब कर संशय अरु भगवानो, मंदमय पन कर अभिमानु। जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि जिस प्रकार परमपिता परमेश्वर समीप आते हैं धनुष के, उनको ताकते हुए, उनको देखते हुए गुरुदेव की आज्ञा को मानते हैं और वहां पर चलते हैं धनुष की तरफ, तो सभी नर और नारी शुभ शगुन मनाते हैं। वो शुभ शगुन क्यों मनाते हैं? क्योंकि जहाँ पहले दोहे और चौपाइयों में सब सभी ने अध्ययन किया कि जो कि नगर वासी प्रभु की उस निर्मोही छवि को देखते हैं तो चिंतन करते हैं कि क्यों ने ये ही इस धनुष का भंजन करें और ये नित्य प्रति जनक सभा में, जनक के राज्य में आते जाते रहेंगे, जिससे हमें इस जीवन का संपूर्ण लाभ मिलेगा। हम अपने नेत्रों को सफल कर सकेंगे इनकी छवि को पुनः देख कर। और वो आज पुनः बड़े उनके शरीर पुलकित होते हैं उन सभी नर नारियों के। वही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि सभी के शुभ शगुन मनाने लगे कि निश्चित रूप से यही धनुष का भंजन करें। मृगपति के गर्भ गरुआई, सुर मुनि वर्णन भेर कदराई, शिव कर सोच जनक बचितावा, रानन कर दासन दुख दावा। जहाँ परशुराम जी ने जो अपना धनुष दिया था उसके बारे में एक बार सोचते हैं, क्योंकि वो ब्रह्मांड नायक हैं, सब कुछ जानते हैं। क्योंकि राम से पहले भी जो राम हुए परशुराम जी, जिनका अवलोकन आता है हमारे शास्त्रों में, छठे अवतार संपूर्ण अवतारों में बताए गए। माँ रेणुका का सिर अपने पिता की आज्ञा से एक क्षण में ही अलग कर दिया था, लेकिन फिर पुनः मर्यादा भी स्थापित की थी। जहाँ पिता ने कहा कि पुत्र मैं तुम्हारी पितृभक्ति से खुश हूँ, मांगो क्या मांगते हो, वहीं उन्होंने पुनः अपने भाइयों के साथ अपनी माँ रेणुका का भी जीवन दान मांगा था। तो प्रेमियों, वो परशुराम जी महाराज जिनका
यहाँ पर अवश्यंभावी वर्णन आना आवश्यक है। संतों ने बताया परशुराम जी ने ही वो धनुष राजा जनक को दिया था। जहाँ वर्णन आया कि परशुराम जी के जो गर्व की गुरुता है, जो देवता और श्रेष्ठ मुनियों की जो कायरता यानी कि भाव, और जो सीता जी का जो क्षोभ है, ये देखिए चारों भाव अलग अलग दिए संतों ने बताया। क्योंकि जो गर्व से परशुराम जी महाराज जी का जो वृत्तांत आगे आएगा, किस प्रकार से वो जिन्होंने संपूर्ण सृष्टि को आताताई राक्षसों आताताई क्षत्रियों से विहीन किया था। जहाँ वर्णन आता है कि अनेकों बार, लेकिन देखिए उसी समय राजा जनक भी थे और राजा दशरथ भी थे, लेकिन उनके साथ कोई वृत्तांत नहीं आता। तो संतों ने बताया कि वास्तव में जो आताताई क्षत्रिय थे उनका वध किया था परशुराम जी महाराज जी ने। और वहीं आज परशुराम जी महाराज के जो गर्व है वो धनुष के रूप में राजा जनक के पास जो रखा हुआ है, उसकी गर्वता को कैसे वो चूर्ण करेंगे। प्रभु श्री रामचंद्र जी मर्यादा स्थापित कर रहे हैं और सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं इस बात का कि जब इस धनुष को भंजन करेंगे तो देवता और मुनियों की जो कातरता है, अर्थात जो संपूर्ण देवता और मुनि इस बात का चिंतन कर रहे हैं कि किस प्रकार से ये धनुष इस सभा में रखा हुआ, लेकिन किसी के हिलाए से नहीं हिला, और वो ब्रह्मांड नायक किस प्रकार उसको एक ही हाथ से उठाएंगे। शिव कर सोच जनक पछतावा, और देवादिदेव महादेव का सोच करते हैं विशेष रूप से, क्योंकि वो देवादिदेव महादेव का प्रिय धनुष है। और राजा जनक का सोच करते हैं, जो सोच रहे हैं इस बात में कि क्या इस संपूर्ण धरा पर कोई ऐसा शूरवीर नहीं जो इस धनुष का भंजन कर सके। सोचते हैं प्रभु प्रियादा। देखिए धनुष को भंजन करने से पहले क्या क्या चिंतन करते हैं, वो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने अवलोकन किया कि उसके पश्चात रानी न कर दारुण दुख दावा, जो दारुण दुख है रानी के हृदय में उसको वो दहन करना चाहते हैं, लेकिन किस प्रकार से वो दुख दूर होगा इसका चिंतन करते हैं। फिर शंभु चाप बड़े होई पाई, चढ़े जाए सब शंभु बनाई, राम बाहुबल सिंह अपारो, चैत दास नहीं को कड़हारो। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि ये सब जो शिव जी के धनुष पर जहाज के रूप में माना, वहां पर देखिए उपमाएं दी कि इन सब का जो सोच है सभी नगरवासियों का, परमपिता परमेश्वर का, राजा जनक के सोच का, देवादिदेव महादेव के उस धनुष का, और उसके साथ साथ सभी प्रकार के जितने भी सभासद हैं उन सभी के मति के अनुसार जो जो सोचे हैं वो सब उस धनुष के ऊपर जहाज के रूप में चढ़े हुए हैं। कि जिस प्रकार जहाज पर प्राणी चढ़ते हैं उसी प्रकार आज सभी की सोच उस धनुष के जहाज स्वरूप पर चढ़ी हुई है कि ये किस प्रकार से इस भव से पार होगा, अर्थात किस प्रकार से धनुष का भंजन होगा। और चढ़े जाए सब संग बनाई, सब एक साथ उस पर चढ़ के पार उतरना चाहते हैं। राम बाहुबल सिंधु अपारू, जहाँ पर सिंधु का जो तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि सागर के समान बताया। देवादेव परमपिता परमेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो पौरुष है, जो बल है, वो सिंधु के समान अपार है। और जो धनुष है वो जहाज के रूप में है। सभी जो सभासद हैं उनकी अपनी मति के अनुसार जो भी विचार चल रहे हैं वो उस पर जहाज के रूप में चढ़े हुए हैं। और वह किस प्रकार से चहत पारू नहीं को कड़हारू, कि किस प्रकार से ये पार उतरेंगे, वो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चिंतन किया। और राम बिलो के लोभ सब चित्र लिखे से देखी, चितैसी कृपा यतन जान विकल विशेष सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। और जिस समय
परम पिता परमेश्वर सभी सभासदों को देश रहे हो चित्र लिखे से, यानी कि जिस प्रकार चित्र करे हुए हो वो उनकी श्वासें अटकी हुई हैं और एक टकटकी लगाए वो परम पिता परमेश्वर को देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये इस धनुष का भंजन करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि वहाँ के चित्त इसी कृपा यतन जानी विकल विशेष रूप से परम पिता परमेश्वर सीता जी के मन की सोच का अवलोकन करते हैं कि जो सीता जी हैं अब विशेष सोच के वश हैं। वो चिंतन कर रही हैं, विशेष अपने इष्ट को भी मना रही हैं, माँ गौरा को भी मना करके आई हैं कि जो नित्य आप सुमरन करते हैं, स्तुति करते हैं माँ की, जहाँ सीता जी पार्वती माँ को मना के आई हैं। और वो क्या सोच रही हैं सभा के सामने वहाँ पर बैठी हुई कि किस प्रकार से ये धनुष का भंजन होगा। देखी विपुल विमल वेदे निमिष विहात कलम तो समते ही त्रिषित बाहरी बिनु जो तनु त्यागा मुँह कर सुधा तड़ागा। गाड़ी के पायदानों पर सवारी करना। अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने देखे सुंदर शब्दों का वर्णन किया कि देखी विपुल विकल वैदेही, वैदेही अर्थात जो विदेही राज की पुत्री हैं, जो राजा जनक की पुत्री हैं अर्थात सीता जी हैं। विदेही राज क्यों कहा, संतों ने बड़ा गुण से बताया इनको कि विदेही राज क्यों है, क्योंकि वो अपने आप में अपने इष्ट के चरणों में इतने समर्पित रहते हैं कि उनको अपनी देह की भी भान नहीं रहता, इसलिए विदेही राज कहा कि वो वैदेही हैं, वो उनकी पुत्री हैं, विदेही राज की पुत्री हैं। और जिस समय परमपिता परमेश्वर उस सभा में आए थे तो देखिए वो विदेह राज भी अपनी देह की सुध को भूल गए थे। क्यों? क्योंकि प्रभु की वो छवि इतनी निर्मोही है, इतनी सुंदर, इतना श्यामल सलोना शरीर है और उनके वहाँ संपूर्ण चरित्रों की वर्णना गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने पहले की है। तो वही विदेह राज है जो कहीं उनका मन टिकता ही नहीं था केवल अपने इष्ट के अलावा, और जब परमपिता परमेश्वर को देखते हैं सामने तो उनका मन भी डोलने लगता है कि ये स्वयं नारायण ही हैं जो आज इस सभा में आए हैं। वही विदेह राज उनकी पुत्री आज इस बात की विशेष सोच के वश में है कि ये भंजन किस प्रकार से होगा। और जब परमपिता परमेश्वर लीला कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं हर की मनोस्थिति का, हर एक जीव की मनोस्थिति यहाँ क्या है उसको चिंतन एक बार अवलोकन करते हैं कि जैसी रही भावना जैसी जाके प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी, कि जिसकी जैसी भावना रही उसने प्रभु को उसी रूप में प्राप्त किया, उसी रूप में उसको देखा। और वही भाव परमपिता परमेश्वर स्वयं अवलोकन कर रहे हैं कि कौन किस भाव से आज इस संपूर्ण दृश्य को देख रहा है। वहीं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि देखिए विपुल विकल वैदेही, जो विकल है उनका हृदय विकल हो रहा है वैदेही का, और निमिष विकल कलम समते ही, जहाँ कलश समते ही जो बताया कि जो विकल हो रही है किस प्रकार से उनके मन की स्थिति विचलित हो रही है। त्रिषित बाहरी बिनु सोतनु त्यागा मुँह करई का सुधा तड़ागा। और चिंतन करते हैं कि अगर किसी जीव को समय पर जल न पिलाया जाए और उसके बाद सुधा का अमृत भी कलश भी दिया जाए तो क्या फायदा। जब जीवन निकल चुका तो जीने का ढंग आया। जहाँ जीवात्मा की वास्तविक स्थिति भी यही बताई संतों ने कि जब ये जीवन निकल चुका होता है तब सोचते हैं कि अब परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। लेकिन संतों ने बताया कि यद्यपि 3 काम जवान रण भक्ति और दान, तीनों काम जवानी पैरे में ही शुरू कर देने चाहिए। ये हमारी वैदिक संस्कृति कहती है कि जब तीनों को हम चिंतन करते हैं, इस बात का अवलोकन करते हैं कि जवानी में ही आप सब कुछ करने में समर्थ होते हैं, तभी भक्ति की प्रारूप डालना चाहिए। इसीलिए संत जन बताते हैं कि बाल्यावस्था से ही भक्ति के अंकुरण बचपन में ही बच्चों के हृदय में अंकुरित करने चाहिए। ये काम हमारा है, किसी समाज का नहीं। तो प्रेमियों, संतों ने गुण ऐसे दिया कि जब ये जीवन मिला तो इसमें भी उस प्रभु की भक्ति ना हो तो वो भी निष्फल है। तो प्रेमियों, ये काम निश्चित रूप से हमारा है, क्योंकि हम ही हैं जो अपने बच्चों के साथ सबसे ज्यादा समय देते हैं। और जब हम अपने बच्चों को
शाम संध्या, दोनों संध्याओं के समय प्रातः और शाम को पूजा अर्चन करना सिखाएंगे तो उनके मन में हृदय के अंकुरण अवश्यंभावी फूटेंगे। उनको चिंतन होगा कि ये भी एक कार्य है, नहीं तो सब व्यर्थ है। तो संतों ने बताया, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, और रस्सी आवत जावत सिल पर परत निशान। तो सिल पर निशान भी पड़ते हैं उस कोमल रस्सी से, कि अभ्यास से ही ये निश्चित रूप से संभव है। वही बताते हैं कि जो धनुष पर के टूटने का इंतजार कर रही हैं माँ सीता, सोचती हैं इस बातों को। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि अगर ये जीवन ही समाप्त हो जाए और स्वाता की बूंद भी मिल जाए तो फिर उसका कोई फायदा नहीं। राम ही लखन बिलोकत कैसे, शशि चकोर किशोर तू जैसे, सतानंद तब आए सुदीना, सीता गमनु राम पहिकीना। देखिए यहाँ सतानंद जी महाराज जी भी उस सभा में हैं, माफ कीजिए, जो जहाँ चिंतन करते हैं कि अमृत के कलश की बात की गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। और उसके बाद कहा बरसा कर सब कृषि सुखाने, समय चूके पुनि का पछिताने। कि जब हम और आप लोकोक्ति भाषा में भी कहते हैं कि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत, जब पछताने से क्या फायदा होगा। अब वही प्रभु उस बात का अवलोकन करते हैं कि जब ये कृषि सूख जाएगी, अर्थात जो सभी की मनोस्थिति है वो चरम सीमा पर है, और उसके पश्चात भी अगर ये धनुष का भंजन नहीं किया गया तो फिर उसका क्या फायदा। मर्यादा स्थापित करते हैं। और अब जिए जान की देखी प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेष, जहाँ विशेष रूप से प्रीति को देखते हैं कि जो वो सीता माता वहाँ पर सभा में बैठी हैं और अवलोकन करती है, चिंतन कर रही है और एक टकटकी लगाए प्रभु को निहार रही हैं, देख रही है, विशेष रूप से स्नेह के वश है और प्रभु का चिंतन कर रही हैं कि किस प्रकार से ये इस धनुष का भंजन करेंगे। बुरे प्रणाम मन ही मन कीना, अतिलांग उठे धनुलीना, दम क्यों दामिनी जी जब लय हो, पुनि नव धनुष मंडल समभय हूँ। और देखिए परम पिता परमेश्वर सभी की मनोस्थिति का अवलोकन करते हैं और फिर पुनः मर्यादा स्थापित करते हैं। मन ही मन की न प्रणामो, अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं और उनसे मानसिक रूप में आज्ञा लेते हैं कि इस अब ये जो स्थिति बन रही है सबकी जो प्रतीक्षा है चरम सीमा पर है, अब किस प्रकार से मैं इस धनुष का भंजन करूं, मुझे आज्ञा दीजिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी पुनः स्थापित करते हैं मर्यादा को। मर्यादा पुरुषोत्तम ही हर कदम कदम पे मर्यादा स्थापित करते हैं और इसीलिए प्रारंभ में भी कहा, प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु नाव माता, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। प्रभु सिया राम जय जय राम। परम पिता परमेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, वो यहाँ भी मर्यादा को स्थापित करते हैं। जब प्रातः काल उठकर रघुनाथा, माता पिता गुरु नावही माता, प्रारंभ से ही श्री रामचरितमानस के जब से प्रभु प्रकट हुए हैं तब से एक एक बात में इस जीवात्मा को अवलोकन करने का या उनका अनुकरण करने का संदेश देती है। चिंतन कीजिए कि हम और आप अपने बच्चों को कितने सुसंस्कृत कर रहे हैं। यहाँ परमपिता परमेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक होकर भी ये संदेश देते हैं कि प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माता, कि अपने माता पिता के शीश नवाना चाहिए, चरण स्पर्श करने चाहिए, गुरुदेव को नमन करना चाहिए, उनके चरण स्पर्श करने चाहिए। और वहीं देखिए मर्यादा को स्थापित करते हैं। स्टेशन और जहाँ
प्रभु मर्यादा स्थापित करते हैं। विद्या अध्ययन करने के लिए जब गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं तब भी मर्यादा से स्थापित करते हैं। प्रभु प्रेमियों, जहाँ एक बार चिंतन कीजिए, हम और आप जब इस बात का चिंतन करते हैं, अगर कोई थोड़े से भी ऐश्वर्य में है प्रभु की कृपा से, तो सोचता है कि टीचर हमारे घर बच्चों को पढ़ाने आ जाए। लेकिन वास्तव में परमपिता परमेश्वर जो कि चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, लेकिन फिर भी मर्यादा स्थापित करते हैं। क्या? गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरु गृह जाते हैं पढ़ने के लिए, मर्यादा स्थापित करते हैं और अल्पकाल में ही सारी विद्याएं ग्रहण करते हैं। सब मर्यादाएं प्रभु इस जीवात्मा को उसका अवलोकन करने के लिए, अनुकरण करने के लिए संदेश देती हैं। प्रभु में युद्ध पे संपूर्ण श्री रामचरितमानस मानवीय जीवन में मर्यादा स्थापित करने की एक अचूक और अखंड जो हमारे बीच में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने ग्रंथ दिया, उनका हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इतना सुलभ जो ग्रंथ हमारे बीच में दिया, जो हम सहज रूप में पढ़कर उनका अनुकरण कर सकते हैं। आज पुनः परमपिता परमेश्वर फिर मर्यादा स्थापित करते हैं। जब सबके मनोस्थिति को देखते हैं, चिंतन करते हैं कि कौन जीव के भाव कैसे हैं, सब की जो प्रतीक्षा है अब इस समय अपनी चरम सीमा पर है, वहीं पुनः गुरुदेव की मन ही मन आज्ञा लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, गुरे ही प्रणामो मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। दम के हो दामिनी जिम जब लयो, उन्हीं नभ धनु मंडल सब भयहूँ। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम। जहाँ सिया राम जय जय राम। मुनि को प्रणाम करते हैं मन ही मन, मन ही प्रणाम हो मन ही मन कीना। गुरु जी को प्रणाम करते हैं मन ही मन में और मानसिक रूप से आज्ञा लेते हैं कि हे गुरुदेव, अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं जो सभी की मनोस्थिति है, जो चरम सीमा पर है, उनका मैं निवारण करूं। वहीं दम के उदामिनी जिम जब लय हूँ, पुण्य नभ घनो मंडल में भय हूँ। कि किस प्रकार प्रभु आज्ञा लेते हैं और धनुष को उठाते हैं। अति रांगो उठाई धनु लीना, यानी कि एक पल में भी, जहाँ संतों ने वर्णन किया कि इस संपूर्ण प्रसंग में जो परम पिता परमेश्वर उस धनुष को उठाते हैं और किस प्रकार से उसकी प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, ये कोई उस सभा में जान ही नहीं पाता, क्योंकि वो स्वयं ब्रह्मांड नायक हैं। और ये भी नहीं पता कि वो धनुष स्वयं प्रभु के हाथ में आया या प्रभु ने उसको उठाया। इस बात का चिंतन संपूर्ण सभासद जान ही नहीं पाते कि प्रभु एक ही क्षण में उस धनुष का भंजन करते हैं। उठाई लांगो, उठाते हैं एक ही हाथ से और जैसे ही वो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और वो टूट जाता है। और उसी स्थिति का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने किया कि जिस प्रकार से अति लांगो उठाई धनु लीना, जैसे ही प्रभु ने वो धनुष उठाया एक क्षण में और दम के उदामिनी जिम जब लय हूँ, जिस प्रकार से आकाश में बिजली चमकती है उस गति से प्रभु ने उस धनुष का भंजन किया। और जैसे एक चित्र का अवलोकन किया यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने कि जिस प्रकार से बादलों में, घने बादलों में बिजली चमकती है और वो एक क्षण के लिए ही आती है और चली जाती है, उसी प्रकार से प्रभु ने वो धनुष का भंजन किया है। और उसके पश्चात जब बिजली चमकती है बादलों के अंदर और उसके पश्चात जिस प्रकार आप धनुष को, इंद्रधनुष को देखते हैं, वही स्थिति आज मंडलाकार की हुई। जिस प्रकार
वर्षा के बाद वो इंद्रधनुष दिखाई देता है। संतों ने बताया कि उसी प्रकार वो धनुष टूटा हुआ ही दिखाई दिया। किसी ने जाना ही नहीं कि वो धनुष का भंजन किस प्रकार से और कैसे हुआ। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहुन लखा देख सब ठाणे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तेचन राम मद धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय स्टेशन सब्जी मंडी। पहले दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने प्रकृति का चित्रण किया कि जहाँ पर प्रकृति में जिस प्रकार से जो बादलों के अंदर दामिनी दमकती है, वो बिजली चमकती है और वो एक क्षण के माध्यम से ही आती और चली जाती है। और उसी प्रकार से अगले ही दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने प्रभु के चरित्र का वर्णन किया कि परमपिता परमेश्वर ने धनुष का भंजन किस प्रकार से किया। कि जैसे प्रभु ने एक धनुष को किस प्रकार से उठाया और किस प्रकार से उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और कैसे वह धनुष टूट गया, ये तीनों ही स्थिति किसी भी सभासद ने जानी ही नहीं। जय हो जय हो। जहाँ गोस्वामी तुलसीदास ने वर्णन किया इस बात का कि लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू ने लखा देख के सब उठाड़े। सब इस बात को देखते ही रह गए कि किस प्रकार से परमपिता परमेश्वर ने उस धनुष का भंजन किया। एक क्षण में बिजली चमकती है जिस प्रकार से बादलों में, उसी गति से प्रभु ने उसका भंजन कर दिया। कोई जान ही नहीं पाया कि कब परमपिता परमेश्वर ने धनुष को उठाया और कब उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और कब वो टूट गया। देखिए ये प्रभु की लीला, वो लीला करते हैं लेकिन पहले गुरुदेव से आज्ञा लेते हैं और धनुष को उठाते हैं। और इस बात को कोई भी नहीं जान पाया कि कैसे वो धनुष का भंजन हुआ। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। कि जैसे ही परमपिता परमेश्वर ने धनुष को मध्य भाग से तोड़ा, वो क्योंकि वो धनुष जो मध्य से टूटा, जब प्रभु ने प्रत्यंचा चढ़ाई तो बीच से टूट गया। और जब वो धनुष टूटा तो घोर कठोर वहां पर वाणी हुई, अर्थात जो धनुष के टूटने की जो आवाज हुई वो तीनों लोकों में गूंजी। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने महाराज जी ने इस बात का चित्रण किया कि जब तो क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी को धनुष जो खींचे हुए खड़ा देखते हैं और उस ध्वनि का जो वहां पर आगाज होता है उसके बारे में चित्रण किया कि श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला, भयंकर कठोर ध्वनि को सब लोक भर गए। यानी कि जो अखंड ब्रह्मांड नायक हैं, जो वो कोई भी चरित्र करते हैं तो तीनों लोकों में उनकी जय जयकार होती है। वही बात आज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने यहाँ पुष्टि की कि जब परमपिता परमेश्वर ने धनुष को तोड़ा तो किस प्रकार से वहाँ तीनों लोकों में कठोर ध्वनि हुई। इस प्रकार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जब अपने शंख को बजाते हैं तो तीनों लोकों में ध्वनि गूंजती है। और वही आज परमपिता परमेश्वर लीलाधारी प्रभु श्री रामचंद्र जी धनुष का भंजन करते हैं तो उसकी जो ध्वनि है वो तीनों लोकों में दीप्यमान होती है, गूंजती है। उसी भाव में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, भरे भुवन घोर कठोर रब रवि बाजी, ताजी मारहु चले चिकर दिग्गज ढोल मैया, कोल कुरुम कलमल सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचराई को दंड खंड राम तुलसी जयति जोचन उचारे। जहाँ अब छंद के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने उस संपूर्ण व्यवस्था का चित्रण किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने महाराज जी ने लिखते हैं कि भरे भुवन घोर कठोर
रब रबी बाजी तजी माँ रघु चले। कि जिस प्रकार से जो घोर कठोर वहाँ पर शब्द होता है, उसमें जिस प्रकार से सूर्य के घोड़े जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि रवि बाजी तजी माँ रघु चले, तज देते हैं मार्ग को, रवि मार्ग तजे, तज दिया मार्ग को, और वो भी विचलित हो जाते हैं। अर्थात जब वो धनुष का भंजन हुआ और वो कठोर ध्वनि हुई तो सूर्य भी अपनी गति भूल गए। कहने का भाव कि इतना कठोर जो शब्द हुआ उससे जहाँ रवि के जो घोड़े हैं, जो सातों घोड़े, वो भी अपनी मनोस्थिति को विचलित हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, चिक करे ही दिग्गज डोल मही अही कोल कुरुम कलमले। जहाँ शास्त्रों में वर्णन है जो हमारी दशों दिशाएं हैं और दशों दिशाओं के दिग्गज हैं जो इन संपूर्ण ब्रह्मांड को थामे हुए हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और चारों इनके कोण और आकाश और पाताल, ये सब दशों की दशों दिशाओं के जो दिग्गज हैं वो भी अपनी गति को भूल जाते हैं, वो भी एक बार हिल जाते, क्योंकि तीनों लोक संपूर्ण ब्रह्मांड इस ध्वनि से विचलित हैं। वो व्यवस्था यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचार ही। और जितने भी सुर असुर सब इस बात की ध्वनि से जो कानों में उनके गूंजती हैं तो वो भी विचार करते हैं एक बार कि ये ध्वनि किस प्रकार की है। क्योंकि जहाँ पर संतों ने बताया कि इस बात का चिंतन करना जो संतों का और महात्माओं का विशेष रूप से स्थान होता है कि जो किसी भी दूसरी स्थिति में या अनहोनी स्थिति में या किसी भी फलश्रुति में वो चिंतन अवश्य करते हैं, विचारते हैं। वो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि सकल विकल विचार ही, विचार करते हैं, विकल होते हैं कि ये किस कारण से हुआ, चिंतन करते हैं इस बात का। कोदंड खंडेउ राम तुलसी जयति वचन उच्चारहि। और अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्तुति करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि कोदंड खंडेउ राम तुलसी जयति वचन उच्चारहि। जब ये कठोर ध्वनि होती है और जो संपूर्ण पृथ्वी को, संपूर्ण ब्रह्मांड को एक बार हिला देती है, तो जिस कारण से हिला वो प्रभु के उस लीला से हिला, तो उसी लीलाधारी प्रभु को नमन करते हैं तुलसीदास जी महाराज। और क्या कहते हैं कि वचन उच्चारहि, अपनी मनोस्थिति से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रभु को, अपने इष्ट को वचन कहते हैं और अपनी बात रखते हैं, अपने इष्ट के चरणों में सुनाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते कोदंड खंडऊ, जिसने इस धनुष का भंजन किया उस प्रभु श्री राम तुलसी जयति वचन उच्चारहि। वो तुलसीदास जी महाराज उन प्रभु के चरणों में कुछ वचन कहते हैं और क्या कहते हैं, शंकर चापु जहाजु सागर रघुबर बाहुबल मोड़ सकल समाजो चढ़ा जो प्रथम मोह बस सियावर रामचंद्र पद जय चरण शंकर हरिओम जय जय सिया राम। अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या वचन कहते हैं कि ये जो जहाज रूप में धनुष था और जो परमपिता परमेश्वर का जो बाहुबल था वो समुद्र के समान था, सिंधु के समान था, और जो सभी की मति थी, जो संपूर्ण उस स्थिति का वर्णन किया गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कि जो मति थी सभी की उस धनुष रूपी जहाज पर सवार थी, वो उस कृत्य से, धनुष भंजन से अब पार उतर गई, उस अथाह सागर से पार उतर गई। और प्रभु प्रेमियों, किस प्रकार से परमपिता परमेश्वर के चरणों में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपनी विनती करते हैं कि शंकर चापु जहाजू सागर रघुबर बाहुबल। जो शंकर जी का जो चाप है, अर्थात जो शंकर जी का, देवादिदेव महादेव का जो पिनाक धनुष है, वो टूटने से जो जहाज रूप में सा सागर रघुबर बाहुबल, और रघुबर अर्थात परमपिता परमेश्वर रघुनाथ जी का जो बाहुबल था वो अथाह समुद्र के समान था। और बूढ़ सकल समाजू चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस, जो मोह के वश में था, विशेष रूप से मोहित था उस स्थिति में, क्योंकि प्रभु तो लीला कर रहे हैं, वो परमपिता परमेश्वर लीला में है।
इस समय लीला कर रहे हैं, सभी के मोह है कि ये धनुष का भंजन किस प्रकार से होगा, और वो मोह जो है वहाँ पर धनुष के साथ साथ ही सबका मोह भी भंजन होता है। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज जी इस बात की पुष्टि करते हैं। तो प्रेमियों, आगे कथा के भाव आने वाले विद्वान वक्ताओं के मुखारविंद से श्रवण करेंगे। आज की कथा के भाव देवाधिदेव महादेव गौरव माँ के चरणों में समर्पित। कोई भाव अगर प्रश्न हुए हो तो कृपया अपनी श्रेष्ठ बुद्धि के अनुसार संशोधित कर लीजिए। कोई त्रुटि रही हो इसके लिए क्षमा याचना। बोले सियावर रामचंद्र महाराज महाराज की